गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 10th का अपना सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी थी। अब हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है आयोनिक कंपाउंड की। दे आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। मतलब जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, पर आयोनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है कि आयोनिक कंपाउंड जो है पानी में घुल जाते हैं? क्योंकि अगर हम कोई आयोनिक कंपाउंड ले लें, जैसे कि हम ले लें, बेस्ट एग्जांपल है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर इस सोडियम क्लोराइड को आप क्या करो, ये बीकर है, इसमें हमने क्या डाला हुआ है, पानी, और हमने बोला कि पानी में घुल जाएगा, तो हमने इसको इसमें डाला, तो क्या होगा, क्यों घुल जाता है ये? क्योंकि जैसे इसको हम पानी में डालते हैं, अगर हम इस H2O को देखें तो ये किसका बना हुआ है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, इसीलिए इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो ये है तो दोनों ही नॉन मेटल, पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कारण इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम बात करें, हमने इसमें NaCl डाला है, तो NaCl जब टूटेगा तो ये Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयंस है इसके अंदर, तो क्या होता है, जो इसका ऑक्सीजन है, ये नेगेटिव वाला जो है, ये इस पॉजिटिव को खींच लेता है और ये H पॉजिटिव जो है ये Cl माइनस को खींच लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींचता है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खींचता है। इसी कारण क्या होता है, जो NaCl के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है और सारे के सारे जितने भी NaCl के मॉलिक्यूल होते हैं वो सब इसमें क्या होता है, घुलते हुए चले जाते हैं। मतलब क्योंकि जो ये पानी है, पानी कैसा मॉलिक्यूल है, पानी में इनमें पोलैरिटी डेवलप हो रही है, इसमें पोल्स डेवलप हो गए, इसमें क्या है, ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है इसके ऊपर कि इसका बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, तो ये सब क्या है, CCl4, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो अगर हम इसमें क्या करें, NaCl को डालेंगे, तो NaCl जो होगा वो नहीं घुलेगा, क्योंकि वो वाले जो हम बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, ये वाले जो होते हैं इनमें पोल्स डेवलप नहीं होते हैं। तो अगर पोल्स डेवलप नहीं होते, इसका मतलब है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पाते, ये NaCl के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ पाते। जब इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं कि ये घुलेगा भी नहीं। तो कारण यही है कि पानी जो है ये काफी ज्यादा फोर्स लगा करके ब्रेक कर देता है इसके बीच के आयंस को और खींच लेता है पॉजिटिव और नेगेटिव को। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो इतना फोर्स नहीं लगा पाते, इस कारण क्या होता है, ये NaCl जो है उसमें नहीं घुलेगा। दे अंडरगो फास्ट रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर क्या हो, आपके पास कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो है, अगर वो सॉल्यूशन फॉर्म में होगा तो उनके बीच में रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। अगर हम इसका एग्जांपल देख लें कि अगर हम दो सॉल्यूशन ही ले लें, कोई भी हम दो सॉल्यूशन ले लें, जैसे कि हमने NaCl प्लस AgNO3 ले लिया, तो ये दोनों सॉल्यूशन है, जब हम इसको आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, AgCl बन जाएगा और ये Na इससे कंबाइन हो जाएगा, NaNO3। तो कहने का मतलब है कि जब दो सॉल्यूशंस आपस में मिलाते हैं तो दो सॉल्यूशन की ये जो कैटायंस और एनायंस होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इसका कैटायन इसके एनायन से कंबाइन हो जाता है और इसका कैटायन इसके एनायन से। मतलब कि ये लोग आपस में एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपने पार्टनर्स को चेंज कर लेते हैं, कैटायंस और एनायंस अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और इनके बीच में रिएक्शन बहुत फास्ट होती है क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ये हो गया हमारे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट बॉन्ड हम पढ़ने वाले हैं, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में, हमें वही पढ़ना है, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पहले भी बताया है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एक ऐसा बॉन्ड है जो कि कब बनता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मतलब जो भी दो एटम्स हैं वो दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेते हैं, तो जब म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब वो जो बीच में इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों का माना जाएगा और दोनों के मानने से दोनों एटम स्टेबल हो जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कि अगर हम बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनता है। तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से ये बॉन्ड जो है वो स्टेबल कर देता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मान लीजिए, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है।
इसका मीन्स इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और कोवेलेंट बॉन्ड में हम हमेशा जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन्हीं का यूज करते हैं। जैसे क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 287, तो हम इन 28 का यूज नहीं करेंगे, हम केवल और केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स का ही यूज करेंगे बॉन्ड दिखाने के लिए। तो ये हमारा क्लोरीन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखाने हैं, तो हम कैसे दिखाएंगे, 1 2 3 4, पहले हम चारों डायरेक्शन में 1 1 बना देंगे, फिर 5 6 7। अब देखिए जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड हमेशा वो बनता है जिसका पेयर नहीं होता। इसका पेयर है, इसका भी पेयर है और इसका भी पेयर है, इसका पेयर नहीं है, तो ये आपस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। अब ये दोनों स्टेबल हो गए, कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही शेयर है, तो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 2 ये इसके हो गए, और क्लोरीन को चाहिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो HCl बना है, इसके बीच में हमने कितनी लाइन खींची, एक लाइन खींची है, तो ये 1 जो पेयर है, इसके कारण क्या होगा, इसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लें डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, तो हम ले सकते हैं O2। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो फर्स्ट शेल में 2 फिर 6। हमें इसका यूज करना नहीं है, लास्ट शेल का यूज करना है 6 इलेक्ट्रॉन का। पहले हम 1 2 3 4 ऐसे बना देंगे, 5 और ये 6 बना दिया हमने। ऐसे इसके बना दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिए। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो सिंगल है वही शेयर होगा, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, तो ये वाला इससे शेयर हो जाएगा और ये वाला इससे शेयर हो जाएगा। तो अगर हम सिंपल सी बात बोले तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये O इसके बीच में कितनी लाइंस आ रही हैं, ये 2 लाइंस आ रही है, और ये हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे, ये इसके 2 पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे इसके यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो इसके बीच में 2 लाइंस है, मतलब 2 पेयर बने, तो क्या हो गया, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब थर्ड एग्जांपल हमें पढ़ना है, N2 नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का एटम और ये नाइट्रोजन का एटम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 2 और 5 का यूज करना है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे इसके बना देंगे। अब देखिए इसको स्टेबल होना है, मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो कौन से शेयर होंगे, जो सिंगल वाले होंगे, ये वाला इससे शेयर हो जाएगा, ये वाला इससे शेयर हो जाएगा, और जो किनारे वाला है ये इससे शेयर हो जाएगा। तो कितनी लाइंस बनी, 1 2 3। तो कहने का मतलब है कि ये N, इसके बीच में हमने 3 लाइंस ड्रॉ कर दी, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ऊपर ले देंगे, तो 3 लाइंस का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये स्टेबल हो गया। तो ये इसमें 3 लाइन खींची हमने, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमेशा दोनों एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके भी माने जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके भी माने जाएंगे, और इसी से क्या कारण क्या होगा कि दोनों के दोनों क्या होंगे, स्टेबल हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमें CH4 मीथेन की बॉन्डिंग शो करनी थी, मीथेन में कैसा होगा, तो पहले आप वो लिखिए जो एक है, इसमें कार्बन 1 है, तो हम कार्बन को बीच में लिख देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4 हमने ऐसे लिख दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 2 और 4 हमें 4 का यूज करना है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का, तो 1 2 3 4। हम शेयरिंग कर देंगे, ये वाला इससे शेयर, ये वाला इससे शेयर, ये वाला इससे शेयर और ये वाला इससे, तो क्या बन गया ये C, ऐसे H, यहाँ पे ये H, यहाँ ये H और H। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन सारे स्टेबल हो गए, 1 2 इसके हो गए, 1 2 इसके, 1 2 इसके, 1 2 इसके, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बन कितने हो गए, 2 4 6 8, 1 लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस तरीके से क्या हो सकता है, मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाटर मॉलिक्यूल, H2O का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा, तो ऑक्सीजन 1 है, तो पहले हम ऑक्सीजन लिख देंगे,
यहाँ पे H, यहाँ पे H, क्योंकि H 2 है। इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, तो हम फिर क्या बनाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये शेयरिंग इससे हो जाएगी, ये शेयरिंग इससे हो जाएगी। तो इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम किसी भी मॉलिक्यूल का कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शो कर सकते हैं। अब है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो कंडीशंस क्या होंगी, किस कंडीशंस में हम बोले कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने की पहली कंडीशन ये है, जो भी एटम्स कंबाइन हो रहे हैं उन एटम्स की हाई आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। मैंने आयनाइजेशन एनर्जी आपको पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि एटम्स ऐसे होने चाहिए जो अपनी तरफ क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहें। तो ये हो गई हाई आयनाइजेशन एनर्जी और हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों एटम्स ऐसे होने चाहिए जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हों। दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को जो अट्रैक्ट करेंगे और दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तब हम बोल सकते हैं क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आयनाइजेशन एनर्जी को समझने के लिए आपको पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मतलब है इसका, और मैंने उसके लिए पूरा वीडियो बनाया है, तो आप वहां समझ सकते हो। तो कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सब कुछ इसके लिए क्या चाहिए, हमें हाई चाहिए। ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके मैंने आपको बता ही चुकी हूँ पहले भी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 2 तरीके के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। पोलर तब बनते हैं जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक कम होता है। जैसे कि हम बात करें HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड में मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अगर हम बोले हाइड्रोजन भी अभी तक खींच रहा है, फ्लोरीन भी खींच रहा है, लेकिन ज्यादा कौन खींच रहा है, फ्लोरीन खींच रहा है, तो उसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव। जैसे HCl है, ये ज्यादा खींचेगा तो स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव। तो इसके बीच में इसके ऊपर क्या आ गया, पोल आ गया। ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, पोल है, तो पोल डेवलप हो गया, इसलिए कौन सा हो गया, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी 2 अलग अलग एटम्स होते हैं और दोनों की बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, एक ज्यादा खींच रहा होता है और एक कम खींच रहा होता है। और नॉन पोलर तब बनता है जब दोनों बराबर खींच रहे हो। अगर हम पूछे Cl2, O2, N2, इनमें क्या होगा, तो इस तरफ भी Cl है और इस तरफ भी Cl है, यहाँ भी O है, यहाँ भी O है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बीच में होगा तो दोनों बराबर खींच रहे होंगे, किसी पे भी ज्यादा, कोई ज्यादा नहीं खींच रहा, तो किसी पे भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा। तो कौन से हो जाएंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर जनरली सेम एटम्स में ही बनते हैं, और पोलर जनरली जो 2 डिफरेंट एटम्स होते हैं उनमें बनता है। तो ये मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इसके बाद हम इसका एक और बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।